दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज मैं आपको डीसी फोर्थ की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये डीसी फोर्थ की जो परियोजना कार्य वाली फाइल है वो फाइल है ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये प्रथम चरण है। ये देखिए, जो हमारा प्रथम चरण है अवलोकन करना, उसमें प्रथम चरण में मैंने 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये है पहला दिन। ये पहला दिन है। देखिए दोस्तों, इसमें जो मैंने सुबह की जो प्रार्थना लिख रखी है या फिर कोई भी कविता लिख रखी है, कोई कहानी लिख रखी है, जो कविता कहानी मैंने मेरी फाइल में लिख रखी है, आप प्लीज़ वो कविता या कहानी, प्रार्थना, पोएम जो भी है वो आप ना लिखें। आप अपनी तरफ से कुछ चेंज करके अलग लिखें, क्योंकि अगर आप अलग लिखोगे तो ये फाइल सेम नहीं होगी, और अगर आप एज इट इज़ लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे और आगे ये फाइल रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, दूसरा दिन, ये प्रार्थना, ये अवलोकन विश्लेषण कविता है। ये देखिए, ये देखिए निष्कर्ष है, और उसके बाद ये आ गया तीसरा दिन। ठीक है, ये कविता, और फिर ये चंदा मामा की पोएम है। उसके बाद ये निष्कर्ष, और फिर आ गया फोर्थ डे। ठीक है, ये सुबह की प्रार्थना, फिर ये पहली है, और उसके बाद पहली के बाद ये फिर आगे देखिए आप, ये पल का पिक लगा रखी है, बना रखी है, सॉरी। उसके बाद ये पांचवा दिन। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये निष्कर्ष है 5वें दिन का। तो हमने 5 दिन तक स्कूल में जाके शिक्षिका का अवलोकन किया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर हमारा आता है ये दूसरा चरण। ये देखिए, इसमें बच्चों के साथ हमने क्रिया सत्र आयोजित किया था। ये दूसरा चरण है, उसका पहली एक्टिविटी है ये उसकी। दूसरे चरण की पहली एक्टिविटी, धागे में मोती पिरोना। ठीक है, उसके बाद ये धागे में मोती पिरोते हुए एक बच्चा, ये उसकी रिपोर्ट है। फिर ये नेक्स्ट एक्टिविटी 2, फुटबॉल से खेलना। ठीक है, ये बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। ये क्रिया सत्र 2 की रिपोर्ट है। उसके बाद क्रिया सत्र 3, इसमें बच्चों से ड्राइंग करवाना। उसके बाद ये ड्राइंग आ गई, और नेक्स्ट एक्टिविटी है 4th, मन करता है, ये कविता है। ठीक है, उसके बाद ये मन करता की पोयम है। ठीक है, उसके बाद ये एक्टिविटी 5th आ गई, मिलाने और वर्गीकरण की योग्यता को सुदृढ़ करने संबंधी क्रिया। और फिर उसके बाद ये 6th एक्टिविटी आ गई, संख्या की संकल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिया आयोजित करना। इसमें चीज़ों को गिनना, ये क्रिया का नाम है। ये देखिए, फिर है उसके बाद क्रिया सत्र 7। ये देखिए, ये क्रिया सत्र 7 है। और फिर नेक्स्ट है क्रिया सत्र 7 की रिपोर्ट, और ये क्रिया सत्र 8, इसमें भ्रमण के लिए बगीचे में जाना। ये मैंने एक्टिविटी कराई थी। उसके बाद आगे क्रिया
क्रिया सत्र 9, ये क्रिया सत्र 9 है। ठीक है, फिर ये लालची कुत्ता की कहानी, फिर ये पेड़ हमारे साथी है, इसकी कहानी, नाटक कर रहे हैं बच्चे। फिर उसके बाद ये क्रिया सत्र 10, पेंटिंग करने से संबंधित क्रिया। इसमें मैंने बच्चों से अंगूठे के छाप लगवाए थे, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। फिर उसके बाद देखिए, दूसरे चरण में हमने पहले 10 दिन में एक एक्टिविटी कराई थी, और दूसरे चरण के दूसरे 10 दिन में हमने एक दिन में 2 एक्टिविटी कराई थी। ठीक है, तो फिर ये देखिए, दूसरे 10 दिन में हमने 2 एक्टिविटी कराई थी, तो उसका ये 11वां क्रिया सत्र है, यानी कि 11वीं एक्टिविटी है ये। ठीक है, मौसम आते मौसम जाते, ये कविता है। ये देखिए, ये फिर ये एक्टिविटी 11 है। ठीक है, इसमें हमने बच्चों से पेंटिंग कराई थी, ये देखिए, आलू के ब्लॉक से। उसके बाद ये क्रिया सत्र 12 के, इसमें बाल गीत की जो गतिविधि है वो कराई थी। ये देखिए, ये बाल गीत रहा, और ये जानवरों पर भी गतिविधि कराई थी इसमें, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। फिर ये नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई 12 है, मेरा परिवार। ठीक है, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये फैमिली ट्री है, ये इसकी रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई 13 के। ठीक है, इसमें ये इसकी रिपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी 13 है, आकृति की संकल्पना। ये देखिए, ये कुछ आकृतियाँ बनाई गई है, और इसके बारे में इसकी रिपोर्ट है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी 14 है, इसमें रस्सी से कूदना या म्यूजिक चेयर। तो मैंने बच्चों को म्यूजिक चेयर के साथ गेम खिलाया था। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है एक्टिविटी 14 है, क्ले से आकृति बनाना। तो मैंने बच्चों को क्ले से आकृति बनवाई थी, ये इसकी रिपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है 15 का, पानी, गिलास और कटोरी का जो गेम था वो खिलाया था बच्चों को। ये देखिए, ये चित्र है गिलास और कटोरी के। उसके बाद 15 है, इसमें बाल गीत। मैंने बच्चों को बाल गीत मम्मी की रोटी गोल गोल, ये बाल गीत सुनाया था। उसके बाद ये देखिए, नेक्स्ट है एक्टिविटी 16 के, वृक्षों या पेड़ पौधों पर आधारित क्रिया। ठीक है, ये देखिए, कुछ चित्र बनाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है 16 है, ये पेंटिंग या चित्रकारी। उसके बाद आता है, उसके बाद ये आएगा, देखिए, क्रिया सत्र 17 के, चित्र पठन संबंधी क्रिया। इसमें सोचो और बताओ, ये एक्टिविटी कराई थी मैंने। उसके बाद ये उसकी रिपोर्ट है। और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है 17 है। ठीक है, इसमें भी क्ले से आकृतियाँ बनाई थी और गीली मिट्टी से कुछ सांचे बनाए थे। इसमें ये इसकी रिपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है 18 है,
कहानी सुनाना। इसमें मैंने मूर्ख गधा की कहानी सुनाई थी बच्चों को। ठीक है, ये मूर्ख गधा की कहानी है। ज़्यादा चालाकी करना मूर्खता है। उसके बाद 18 ख, ये कबूतर, तोता, चींटी और चिड़िया पे मैंने बच्चों को कहानी सुनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है 19 क, कठपुतली का तमाशा। ये देखिए, तो मैंने ये कठपुतली पर एक छोटा सा गाना था ये, और ये उसका चित्र बनाया था मैंने, और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया था। उसके बाद है क्रिया सत्र 19 ख, जिसमें त्योहारों के चित्र। ठीक है, सामाजिक परिवेश था ना, उसका ज्ञान, ये एक्टिविटी कराई थी। सामाजिक परिवेश में मैंने त्योहारों के चित्र बताए थे बच्चों को। ये देखिए, कुछ दीपक है, ये पिचकारियाँ हैं, ये प्लेट्स में होली खेलने के लिए गुलाल रखे हुए हैं। उसके बाद ये 20 क, डूबने और तैरने संबंधित संकल्पना, पानी में डूबना और तैरना। ठीक है, इसमें मैं बच्चों को ये यहाँ पे एक डब्बे में पानी डाल के और बच्चों को दिखा रही हूँ कि कौन सी चीज़ें पानी में तैरती है और कौन सी चीज़ें पानी में डूबती है। उसके बाद क्रिया सत्र 20 ख, इसमें बच्चे बालगीत पर बच्चों ने डांस किया था। लकड़ी की काठी का घोड़ा। ठीक है, ये बालगीत पर बच्चों ने डांस किया था। और दूसरा बालगीत था हाथी राजा कहाँ चले। ये देखिए, उसके बाद ये इसकी रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो दूसरा चरण है वो यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद तृतीय चरण शुरू होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हमारा ये तृतीय चरण शुरू होता है। ये देखिए, तृतीय चरण में मैंने 5 दिनों तक बच्चों को संभाला और उसके साथ एक दिन में 3-3 एक्टिविटी आयोजित की। ठीक है, तो ये पहला दिन है। तो इसमें ये पाठ्यचर्या लिखी मैंने, और मैंने दीपावली के त्यौहार को चुना। ठीक है, ये उसकी सामान्य रिपोर्ट। उसके बाद ये चित्र बनाए गए हैं दीपावली त्यौहार से जुड़े। और यहाँ पे मैंने पहले दिन में फर्स्ट एक्टिविटी कराई दीपावली के चित्र पर ही। ठीक है, ये उसकी विषय वस्तु, फिर ये रिपोर्ट, फिर मैंने पहले दिन की सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, तो दिए और मोमबत्ती के चित्र बनवाए बच्चों से। ये देखिए, फिर उसके बाद ये रिपोर्ट, और फिर पहले दिन की तीसरी एक्टिविटी कराई मैंने। म्यूजिक के साथ जो पोएम है वो बच्चों ने डांस किया उस पर, आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार। और ये जो घड़ी की कविता है वो कविता सुनाई, और ये पोएम सुनाई म्यूजिक के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है दूसरा दिन। ये दूसरे दिन की पाठ्यचर्या, समय अवधि और ये क्रियाएं की। इस समय हमने बच्चों के साथ ये क्रिया कराई। फिर उसके बाद ये इसकी सामान्य रिपोर्ट। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। ये फिर ABCD के कुछ लेटर्स है जिसको मैंने आगे पीछे करके लिखा हुआ है। फिर ये हमारी आती है दूसरे दिन की फर्स्ट एक्टिविटी, पेंसिल और नोटबुक। ठीक है, ये देखिए, फिर दूसरे दिन की दूसरी एक्टिविटी आती है। इसमें आकृति की संकल्पना को आयोजित करना।
तो गोल और चौकोर बॉक्स बनाए गए हैं इसमें, ये देखिए। फिर ये रिपोर्ट आ गई। उसके बाद ये दूसरे दिन की थर्ड एक्टिविटी आ गई। इसमें देवी देवता के चित्र, ठीक है। ये देखिए, ये बच्चे पेंटिंग्स कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं अपनी नोटबुक में, ये देखिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है तीसरा दिन, ये तीसरे दिन की पाठ्यचर्या। फिर है उसके बाद ये सामान्य रिपोर्ट, और फिर सामान्य रिपोर्ट के बाद तीसरे दिन की फर्स्ट एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटी का नाम था कहानी सुनाना लालची लोमड़ी की। मैंने बच्चों को लालची लोमड़ी की कहानी सुनाई है, ठीक है। उसके बाद तीसरे दिन की सेकंड एक्टिविटी, इसमें फूलों से मैंने माला बनवाई है बच्चों से, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे बैठ के सभी बच्चे हाथों में माला ले रखी है और बना रहे हैं। उसके बाद ये बच्चों की पसंद का गेम था, बच्चों की पसंद का ये गेम खिलाया मैंने। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी थी थर्ड, बच्चों की मनपसंद गेम थे जो, वो आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा चौथा दिन, ये इसकी पाठ्यचर्या। फिर ये सामान्य रिपोर्ट, और सामान्य रिपोर्ट के बाद चौथे दिन की फर्स्ट एक्टिविटी ड्राइंग संबंधी एक्टिविटी। तो बच्चों ने यहाँ पे फिर ड्राइंग की, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद चौथे दिन की सेकंड एक्टिविटी, इसमें फुटबॉल से खेलना। इसमें मैंने बच्चों को बाहर खेल के मैदान में फुटबॉल खिलाया, ये देख सकते हैं आप। ये मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद ये चित्र बनाया गया है, और ये चौथे दिन की थर्ड एक्टिविटी, ये कविता है इंग्लिश की डिंग डोंग बेल, ठीक है। ये रही चार्ट में। उसके बाद ये उसकी रिपोर्ट है, और फिर नेक्स्ट आता है पांचवा दिन, ये पांचवें दिन की पाठ्यचर्या, और ये सामान्य रिपोर्ट। और फिर उसके बाद ये कुछ चित्र है फर्स्ट एक्टिविटी के आधार पर। तो पांचवें दिन की जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है, विभिन्न रंगों के खिलौने। तो हमने विभिन्न रंगों के खिलौने, जैसे येलो, ये हरा, ये रेड, ये ब्लैक, और ये भी ग्रीन, तो इस तरह से हमने विभिन्न रंगों पर आधारित एक्टिविटी कराई बच्चों के साथ। ये देखिए, सभी बच्चों के हाथों में सीट्स है, और इन्होंने प्यारी प्यारी विभिन्न कलर से अपनी अपनी पेंटिंग बनाई थी, ये देखिए। उसके बाद पांचवें दिन की सेकंड एक्टिविटी, ये गिनती चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने संख्या संबंधी या गिनती संबंधित बच्चों से गेम खिलाया था, ठीक है। इसमें आपने ये गेम तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके और सारी किड्स एक्टिविटी देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी किड्स एक्टिविटी अपलोड की है, ये देखिए। उसके बाद पांचवें दिन की ये थर्ड एक्टिविटी, इसमें क्या किया कि दीपावली सजावटों से जुड़ी चीज़ों की फ़ोटो बनाई, यानी कि फिर से ड्राइंग की बच्चों ने। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये रॉकेट बनाया, ये अनार बनाई, ये दिया, ये चटर पटर, और ये माला बनाई, है ना। उसके बाद
ये स्कूल में बच्चों के साथ मेरी फ़ोटो, और ये आखिरी में निष्कर्ष है। ठीक है, तो ये स्कूल में मेरी फ़ोटो है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।